सो गाइस हाय। स्वागत है आपका फिर से आज के एक नए चार्ट एनालिसिस वाली वीडियो में। सो आज मैंने एनालिसिस किया है एशियन पेंट्स का चार्ट। बहुत ही सिंपल सेटअप है यहाँ पे। बल्कि ये कोई सेटअप भी नहीं है, तो सिर्फ प्रॉपर थ्योरी अभी फॉलो हो रहा है। ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, मैं पूरा चार्ट का भी एनालिसिस करूँगा नहीं आपके सामने। मैंने एनालिसिस पहले से करके रखा है, अभी मैं बस कंक्लूज़न पे आऊँगा। अगर ये कंक्लूज़न रिजल्ट देता है, अपने टारगेट अचीव करता है, तब मैं इसका एनालिसिस पूरा शेयर करूँगा। क्योंकि अगर अभी मैं शेयर करूँ और वो टारगेट आए ना, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। ऊपर से बहुत टाइम कंज्यूमिंग वीडियो बन जाता है, अप्रॉक्स 35 to 40 मिनट्स। So we'll say just the analysis and the target. सो यहाँ से जुलाई 24 को हम देख सकते हैं ये एक पिक बनाया था। अ, ये वाला ये रैली जो यहाँ से शुरू हुआ था, इस पॉइंट से ये एंड हुआ यहाँ पर। और देन एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। ये डाउन ट्रेंड का अगर हम पाथ बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं यूजिंग अ पाथ। एक हाई यहाँ पे था, देन यहाँ पे वन लो, again one high over here, then it goes for a low, it's a high, then it should go for a low. This is what I am expecting। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे डाउ थ्योरी, तो डाउ थ्योरी क्या बोलता है, वेन एवर देर इज अ डाउन ट्रेंड देर शुड बी अ हाई लो, लोअर लो and continues. So same funda applies here too। एक high, low, lower high, lower low, then it goes for a lower high। So ये अभी हाई क्यों मान रहे हैं हम लोग, हो सकता है कि ये इसका हाई हो ना भी हो। लाइक इस हाई के नीचे जो भी हाई होगा वो लोअर हाई ही होगा। बट ये एक हमको हाई जैसा लग रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। एक प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर विथ अ गुड वॉल्यूम इंडिकेट्स वॉल्यूम मोर देन एवरेज। सो ये आपका इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ था नवंबर 17 को, एंड देन वन रेड कैंडल जो इस हैमर का बॉडी को नीचे की तरफ खा जाती है। सो हम लोग को एंट्री लेना चाहिए था इस दिन, बाय द एंड ऑफ दिस डे, बाय द एंड ऑफ November 20। बट ये एंट्री मिस हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, अभी भी प्राइस बहुत नीचे गया नहीं है। आज लास्ट वर्किंग डे जाती है तो 24 नवंबर फिर से एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, और ये प्राइस को अप्रॉक्स इस कैंडल के क्लोज के लेवल पे लेके आती है। सो अगर यहाँ पे भी एंट्री मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 3.35, मतलब कि रिस्क है 1 रुपए का और रिवार्ड है आपका 3.35 रुपीज़ का। तो इसका टारगेट मैंने ये रखा हुआ है। इसका टारगेट का लेवल है आपका ये वाला ट्रेंड लाइन जो कि है 2822.9। सो ये वाला टारगेट मैंने क्यों रखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लो, अगर ये एक प्रॉपर डाउ थ्योरी है तो ऑफ कोर्स इसकी गारंटी है कि ये इस लो को पार करेगी, इस लो को क्रॉस करेगी। और इस लो को क्रॉस करती है तो ये कहाँ तक आ सकती है, ये नेक्स्ट सपोर्ट इसके बाद इस रैली में जहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट मिला गया था, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट मिला था, एक प्रॉपर हैमर विथ अ प्रॉपर वॉल्यूम दैट इज गुड वॉल्यूम मोर देन एवरेज। सो इस कैंडल को हम लोग या फिर इस पॉइंट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं गुड सपोर्ट की तरह। सो ये आपका टारगेट हो सकता है। सो नाउ मार्केट विल ओपन ऑन 28, दैट इज टुमारो। सो कल आपको जहाँ भी एंट्री मिलती है आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जैक्ट 24 नवंबर को जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, अगर मार्केट वहीं पे ओपन होती है तो बहुत अच्छी एंट्री हो जाएगी आपकी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इस इस ग्रीन वाले साइड पे ओपन होती है कहीं, तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, बट आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कम हो जाएगा, बस ये है। और सिमिलरली अगर आपका मार्केट इस रेड लेवल पे ओपन होती है तो बहुत अच्छा बात है आपके लिए, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बढ़ जाएगा। देन व्हाट इज द स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस है हमारा 3 to 28.85। सो याद रखिए ये स्टॉप लॉस तब है जब, सो ये यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं टाइम फ्रेम ऑफ डेली। सो डेली में अगर आपका प्राइस क्लोज हो जाता है इस स्टॉप लॉस के ऊपर, देन वी नीड टू गेट एग्जिट।
इज नो नीड टू टेक एग्जिट। अगर ऐसा हो कि एक विक ऊपर जाए और फिर बट बॉडी ऊपर ना रहे, तो एग्जिट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रेस करने के लिए जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पे एक विक है, सिमिलरली एक ऐसा कैंडल बन जाए जिसका विक इस पॉइंट को छुए या इस पॉइंट को क्रॉस ओवर भी कर जाए, तो भी नो नीड टू वरी, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल केस है। अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाती है, देन इन टू टेक एग्जिट। और आपका टारगेट है ये वाला रेड लाइन। इट्स मैंने लिख दिया है, टारगेट है आपका, टारगेट है आपका 2822.9। तो ये मैं लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जिट है पॉइंट 3 में, एग्जिट एट 3020। ये पहला टारगेट है आपका T1। एंड देन एग्जिट एग्जिट एट T2 हो गया ये वाला पॉइंट आपका 2822.20। सो यहाँ पे दो टारगेट है, ये है T1। अगर आप T1 फॉलो करते हो तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.17, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, बट इट्स बेटर देन 1:1। और अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो यहाँ से पहले रुकेगी नहीं, तब आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो जाएगा 3.35। तो ये बहुत अच्छा तरीका है या अभी एंट्री लेने का। एंड देन ये एक एफ एन ओ इक्विटी है, इसका आप फ्यूचर को भी सेल कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसका ऑप्शन को भी बाई या सेल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग इस लेवल वाले पुट को बाई कर सकते हैं। सो हम प्राइस देख लेते हैं, क्या प्राइस है। एशियन पेंट्स डेरिवेटिव्स, देन ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन 30 नवंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही कम वर्किंग डेज है, 28, 29, 30। सो कोई फ़ायदा नहीं है 30 नवंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में। उसके सो विल गो फॉर दिसंबर, दैट इज 28 दिसंबर। और हम लोग को कौन सा पॉइंट निकालना है। सो पहला चीज़ क्या है, आप इस वाले प्राइस लेवल को आप के पुट को सेल कर सकते हो। सो ये कौन सा है, 3227 के आसपास के प्राइस, 3227। ओके, सो ये है आपका। तो पहला चीज तो है इस पुट को आप सेल कर सकते हैं। ये पहला चीज है, इस पुट को 3240। 1 सेकेंड। पहला है ये, इस वाले पुट ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो 3220, क्योंकि हमारा प्राइस है अभी कहाँ पर, हमारा प्राइस है अभी ये प्राइस है आपका 1 सेकेंड। हमारा स्टॉप लॉस है 3220 से इसके आसपास। 3220 40 को देखते हैं कि 3240 है। 3240 में नहीं, ये अभी चालू पे नहीं है। सो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं 3220, इस वाले पुट ऑप्शन को आप सेल कर सकते हैं फिलहाल के लिए। सो क्या है, सेल पी एट 3200। सेल पी कौन सा हम लोग करना है, सेल इस वाले पुट को 3220 एट 89.7, एट 89.7।
9.7। ठीक है, ये पुट को आप सेल कर सकते हैं। देन हम लोग इस वाले पुट को बाय कर सकते हैं 3019 के आसपास वाले प्राइस लेवल को, 3019। इस पुट को आप बाय कर सकते हैं एट द रेट 18.75। 3020 वाले पुट को बाय कर सकते हैं। ये कौन सा पुट था हमारा? ये था आपका 3200 वाले पी को, 3200 वाला पी, राइट? 3200 वाला पी। ओके, नाउ हम लोग बाय कर सकते हैं 3020 वाले पुट को, 3020। दूसरा क्या है? बाय 3020 पी एट द रेट, क्या रेट चल रहा है इसका? इसका रेट 3020, ये 18.75 एट द रेट 18.75। इस पुट को आप रेट कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे हमारा लॉट साइज कितना है। लॉट साइज का मतलब अगर एक पॉइंट ऊपर या नीचे होगा तो कितना रुपए ऊपर नीचे होता है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। लॉट साइज अब एशियन पेंट्स, ये आपका 200। 200 का लॉट साइज का मतलब एक पॉइंट पे अगर एक पॉइंट अप या डाउन होगा तो 200 रुपीज़ का मूवमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लॉट साइज है आपका 200। सो बस ये था एनालिसिस हमारा प्रॉपर डाउ थ्योरी। एक हाई, हाई को खाने वाला कैंडल, देन ये टारगेट वन, देन टारगेट टू। फर्स्ट विल गो फॉर टारगेट वन, इफ अचीव्ड विल गो फॉर टारगेट टू। So this is how we plan our trade, and yeah, it's done for today. Thank you guys.